हरियाणा के कैथल जिले में एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट पुलिस टीम ने मस्तगढ़ गांव निवासी 25 वर्षीय युवक देवेंद्र सिंह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भारत के सैन्य ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी समेत सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का गंभीर आरोप है। पुलिस के अनुसार देवेंद्र सिंह को पहले 13 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अवैध हथियारों से संबंधित एक पोस्ट के चलते हिरासत में लिया गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे मिले। आरोपी ने कबूल किया कि कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित श्री करतारपुर साहिब, श्री ननकाना साहिब, लाहौर और पंजाब साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने गया था। इसी दौरान वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में आईएसआई एजेंसी ने देवेंद्र को वहां की एक लड़की के जरिए फंसाया। वहां एक सप्ताह तक उस लड़की के साथ रहा। यहीं से उसका पाकिस्तानी एजेंसी से गहरा संबंध बना। वापस लौटने के बाद भी वह लगातार पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में रहा और भारत से कई खुफिया जानकारी साझा करता रहा। जांच में सामने आया कि वह अब तक 5 से अधिक पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में रह चुका है। देवेंद्र सिंह जो पटियाला में पढ़ाई कर रहा था, वह आर्मी के कैंट क्षेत्र की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन से खींचकर आईएसआई एजेंटों को भेज रहा था। इन तस्वीरों के अलावा आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तान को भेजी, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि देवेंद्र की गतिविधियां देश की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी को गांव में पुलिस जांच की भनक लग गई थी, जिस कारण उसने अपने सभी डिजिटल डिवाइस से डाटा डिलीट कर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन कैथल पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट अब उस डाटा को रिकवर करने में जुटी हुई है। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन व अन्य डिवाइस अपने कब्जे में ले लिए हैं और उनमें से डिलीट डाटा को तकनीकी माध्यम से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह जासूस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये आईएसआई खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के जो उसके संपर्क में आया, वो उनके झांसी में आकर के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। कोई डिवाइस भी मिले सर इससे? इसके पास जो डिवाइस मिले हैं उसकी भी गहनता से तफ्तीश हमारी साइबर थाने के द्वारा की जा रही है। तो पकड़ा कैसे है सर ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की थी उसके आधार पर इसका एड्रेस और ढूंढ करके फिर हिरासत में लिया गया। यह जासूस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये आईएसआई खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के जो उसके संपर्क में आया, वो उनके झांसी में आकर के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। कोई डिवाइस भी मिले सर इससे? इसके पास जो डिवाइस मिले हैं उसकी भी गहनता से तफ्तीश हमारी साइबर थाने के द्वारा की जा रही है। तो पकड़ा कैसे है सर ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की थी उसके आधार पर इसका एड्रेस और ढूंढ करके फिर हिरासत में लिया गया। यह जासूस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया
और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये ISI खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के जो उसके संपर्क में आ वो उनके मतलब झांसी में आकर के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था, और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। कोई डिवाइस भी मिले सर इससे? इसके पास जो डिवाइस मिले हैं उसकी भी गहनता से तफ्तीश हमारी साइबर थाने के द्वारा की जा रही है। तो पकड़ा कैसे है सर ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की थी उसके आधार पर इसका एड्रेस और ढूंढ करके फिर हिरासत में लिया गया।